हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िकल फार्मेसी के बारे में। तो फिज़िकल फार्मेसी का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है फिज़िकल फार्मेसी की यूनिट फर्स्ट पोर्शन। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड पोर्शन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। तो सॉल्वेशन और एसोसिएशन क्या होता है इस बारे में जानेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट देखते हैं सॉल्वेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन एंड एसोसिएटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो एक तरीके से जो सॉल्वेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एट्रैक्शन प्रोसेस होती है। तो जो आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या कहें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्या है आपके जो भी सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं या कहें सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे और ईजिली डिज़ोल्व होके क्या सॉल्युबलाइज या कहें सॉल्युबिलिटी एनहांस करेंगे। व्हेन सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट then solute gets surrounded by the solvent molecules. This process is known as a solvation. सॉल्वेशन में क्या होता है कि आपके जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को आप जब सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं या कहें सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, तो जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर लेता है, या कहें पूरा जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स से चारों तरफ से कवर हो जाता है, जिससे क्या होता है जो सराउंडिंग एरिया कवर होता है सॉल्वेंट की वजह से। मॉलिक्यूल्स जो आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग एरिया जो कवर हो रहा है सॉल्वेंट की वजह से, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर सॉल्वेंट आप मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अच्छे से कवर अप कर लेगा, तो जिससे क्या होगा आपके जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस की वजह से अच्छे से मॉइस्ट हो जाएंगे और डिज़ोल्व ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे। द लार्जर द आयंस द मोर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन सराउंडेड इट एंड मोर दे आर सॉल्वेटेड। तो आपके जितने लार्जर आयंस होंगे या कहें जो आपके सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट के जो आयंस होते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते हैं आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो आपके जितने लार्ज आयंस होंगे उतनी जल्दी सॉल्वेंट क्या होगा या कहें उतने अच्छे से सॉल्यूट या कहें आयंस को सॉल्वेंट कवर करेगा, और सॉल्वेंट के चारों तरफ से कवर करने की वजह से क्या है आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या कहें आयंस जो होंगे वो आयंस अच्छे से सॉल्वेटेड हो जाएंगे। सॉल्वेशंस डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये जो सॉल्वेशन प्रोसेस है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवॉल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के अंदर, या कहें सॉलिड मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे, तो ये ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। या कहें अगर वंडरवॉल फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, तो वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से भी क्या है आपकी जो सॉल्वेशन प्रोसेस है वो एनहांस हो जाती है। ओवरऑल अगर सॉल्वेशन प्रोसेस के बारे में हम देखें तो ओवरऑल सॉल्वेशन प्रोसेस ये है कि आपके जो सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, जिससे क्या है आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर सॉल्वेशंस टू अकर एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द क्रिस्टल लैटेक्स इन विच दे आर प्रेजेंट। ठीक, जब सॉल्वेशन प्रोसेस होती है तो सॉल्वेशन प्रोसेस टाइम पे क्या होता है आपके जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, सॉल्वेशन प्रोसेस में ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या है मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस होंगे, तो यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस क्रिएट होता है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या है मॉलिक्यूल्स अच्छे से या कहें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएशन प्रोसेस। तो एसोसिएशन प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन द इंट्रैक्शंस occur between the unlike molecules of one of the compounds in a solution is known as association. तो एसोसिएशन में क्या होता है कि आपके जैसे डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो इंट्रैक्शन की वजह से क्या है उन दोनों के इंट्रैक्शन में क्या होता है ईजिली क्या होता है अट्रैक्शंस क्रिएट होने लगता है अनलाइक मॉलिक्यूल्स के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के साथ, जिस वजह से क्या है अट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से मॉलिक्यूल्स अच्छे से बाइंड अप होते हैं, और या कहें कि वो डिजोल्व होने में हेल्प करते हैं। सॉल्वेंट अच्छे से कवर अप करता है सॉल्यूट को, और सॉल्यूट अच्छे से डिजोल्व हो जाता है और सॉल्यूशन फॉर्म करता है। The association of ion in
is a chemical reactions in which the opposite electric charges ions comes closer and attract to one another by electrostatic forces। तो जो एसोसिएशन प्रोसेस होती है उसमें क्या है, आपके जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के जो आयंस, तो इनके अंदर क्या है, एक तरीके से केमिकल्स रिएक्शंस क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके आयंस या कहें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आयन की जैसे बात करें हम अगर सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड में क्या होते हैं, आपके अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस अगर अपोजिट साइज के इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं तो ये क्या होते हैं, जैसे ही आप सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इनके आयंस टूटते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस, और इनमें क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस में टूटे हुए हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनके अट्रैक्शन की वजह से ही यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन प्रोसेस कंडक्ट होती है, या कहें मॉलिक्यूल्स अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। दिस इज डिस्क्राइब बाय द कॉलम्स लॉ। तो ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉलम्स लॉ। तो यहाँ पे कॉलम्स लॉ दिया गया है, यहाँ फॉर्मूला दिया गया है आपके F इजक्वल टू Q1 Q2, Q1 Q2 क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस हैं ये, ठीक है। तो एक फर्स्ट आयन और सेकेंड आयन, तो Q1 एंड Q2 है। E इज़ अ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किसी सिस्टम में तभी आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल आयंस सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिकल आयंस का। ठीक, आर इज़ अ डिस्टेंस है, मींस दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब दो आयंस जो टूट रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपके आर होगा। तो एफ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो या कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, और वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के या कहें सॉल्वेंट के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो पा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम दोनों इन इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस के बीच में या कहें अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एसोसिएशन से रिलेटेड या कहें सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन के बारे में। तो ये जो पोर्शन है ये आपकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। सो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।